नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम जानें वंदे मातरम के बारे में। वंदे मातरम हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है। इसका क्या इतिहास है? किस तरह से हमारे देश के साथ जुड़ा हुआ है? आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम का जो इतिहास है, बेसिकली अगर हम वंदे मातरम देखें, इट वाज़ कंपोज्ड बाय भीकम चंद्र चैटर्जी। भीकम चंद्र चैटर्जी ने इसको कंपोज किया था इन 1875 में। 1875 में इसको कंपोज किया गया था एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर 1882 और 1882 में ये पब्लिश हुआ था एक नॉवल में। जो नॉवल था उसका नाम था अनंत मथ। अनंत मथ अनंत मथ एक नॉवल था। उस नॉवल में इसको पब्लिश किया गया था 1882 में, 1882 में। एंड इट वाज फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार गाया था उन 1896 ईस्वी में, 1896 में। उस समय के बाद ये सॉन्ग ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। उन्होंने इस सॉन्ग के ऊपर बैन लगा दिया था कि आप इस गाने को नहीं गा सकते। बेसिकली ये जो सॉन्ग था, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंस्पायरेशन, कोरेज, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो भी मुहिम चल रही थी भारत को आजाद करवाने के लिए, उस समय इस सॉन्ग ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है क्योंकि जो हमारा देश आजाद होने के लिए जितनी भी सेक्रीफाइस हुई हैं, जितने भी बलिदान हुए हैं, जो भी लोगों ने काम किए हैं, उनके अंदर जो आजादी की भावना जगाने वाला यही एक सॉन्ग था वंदे मातरम। वंदे मातरम को जब बैन किया गया तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स रूल ने इसको बैन करने की कोशिश की। बैन करने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी थी जो लोगों में ज्यादा बढ़ गई। और जब भी आजादी के रिलेटेड जो भी कार्य, कोई भी रैली, कुछ भी ऐसा निकलता तो लोग वंदे मातरम का सॉन्ग जरूर गाते थे। इसी के होते-होते काफ़ी समय निकल गया। जब देश आज़ाद हुआ, इस देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने बहुत सारे जानों की आहुति तक दे दी। जब देश आज़ाद हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को देश आज़ाद होने के बाद 24 जनवरी ऑफ जन 1950 1950 में हमारे देश की जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये सॉन्ग अडॉप्ट किया गया और डिक्लेयर्ड किया गया इट इज अवर नेशनल सॉन्ग। ये आज के बाद हमारा नेशनल सॉन्ग होगा भारत के लिए। एंड इट हैज इक्वल स्टेटस टू जन गण मन। जो नेशनल एंथम हमारे देश में है, उसके बराबर का दर्जा इस वंदे मातरम को भी दिया गया। और तब से ही लोग, जितने भी भारतवासी हैं, सभी इसको नेशनल सॉन्ग को बड़े सारे कल्चरल, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस जो होते हैं, ऑफिशियल फंक्शंस में गाया जाता है। जैसे जन गण मन गाया जाता है, उसी प्रकार वंदे मातरम का सॉन्ग भी गाया जाता है। ये बेसिकली जब लिखा गया था, मैंने कहा कि 1875 में इसको बिक्रम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। तब ये संस्कृत भाषा में और बंगाली भाषा में लिखा गया था। ये संस्कृत और बंगाली दोनों को मिक्स करके लिखा गया था। बंगाली भाषा में लिखा गया था और इसमें संस्कृत के भी वर्ड्स जुड़े थे। बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया। मेन इसका जो मोटिव था इस सॉन्ग का, आई गो टू दी मदर, आई गो टू दी मदर, दैट मीन्स मैं अपने देश को सलाम करता हूँ। मैं अपने देश की प्रभुता को सलाम करता हूँ। मैं अपने देश को सलाम करता हूँ। मैं यूनिटी, डाइवर्सिटी जो हमारी है उसको बरकरार रखने में, उसको लोगों के अंदर सैक्रिफाइस
किस तरह से हो, लोगों के अंदर पैट्रियटिज़्म का जज़्बा भरने में, इन सभी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए इस सॉन्ग को गाया जाता है। बेसिकली इसका जो मोटिव है सॉन्ग का, अगर अल्टीमेट मीनिंग की बात करें, तो हमारे देश में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हमारे देश की जो रियल ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ इंडिया, हमारे देश में जो रिवर्स बहती हैं, जो समुंदर बहते हैं, आता है। हमारे देश में जो हिमालय पर्वत है, बहुत बड़े-बड़े पहाड़ हैं, उनको दिखाता है। एक मूनलाइट नाइट को जो ब्राइट मूनलाइट चमकता हुआ जो चाँद होता है, उसकी जो रोशनी है और इसकी जो इंडिया की, भारत की जो ब्यूटी है, उन सभी चीज़ों को इस सॉन्ग में कंपोज़ किया गया है। इसके 6 स्टैन्ज़ा हैं। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस इश्यू की हैं, जिसमें इस सॉन्ग को कंपल्सरी कर दिया गया है। डिफरेंट ऑफिशियल, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल फंक्शंस होंगे, स्टेट के होंगे, चाहे स्कूल या कॉलेजेस होंगे, वहाँ पे इसको गाया जाएगा। इसके लिए 3 मिनट और 10 सेकंड का समय लगता है। लेकिन इसका प्रोटोकॉल क्या रहेगा कि जैसे आप वंदे मातरम गाएँगे या वंदे मातरम का जो सॉन्ग प्ले करेंगे, वो नेशनल एंथम से पहले होगा। दैट मीन्स नेशनल एंथम से पहले वंदे मातरम का सॉन्ग जो है वो प्ले किया जाएगा। उसके बाद जन गण मन होगा। लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो यही कहता है कि जितने भी ऑडियंस होंगे, जब भी इस सॉन्ग को प्ले किया जाएगा, सभी लोग स्टैंडिंग पोज़ीशन पे रहेंगे, विदाउट मूवमेंट के, ताकि उन देशभक्तों को, उनकी जो सैक्रिफाइस है, उनकी जो बलिदान है, उनको याद किया जाए और रियल जो पैट्रियटिज़्म का जज़्बा है, लोगों में किस तरह से इनकल्केट किया जाए कि हमारा देश जो है, हमारे लिए सर्वप्रिय है, सबसे ऊपर है। सब चीज़ों से बढ़कर हमारा देश हमारे लिए है। हम अपने देश के लिए ही जो भी कार्य करेंगे, जो भी काम करते हैं, तो हम अपने देश को हित में रख के करते हैं, ताकि हम अपनी देश की उन्नति और तरक्की में अपना भी सहयोग कर सकें। मैं, ये छोटी-सी वीडियो थी, जो वंदे मातरम में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करना। धन्यवाद, नई वीडियो लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें।